गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है। कब? 23 जुलाई को। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 23 जुलाई। अभी ये जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है ये मनाया क्यों जाता है? इसके पीछे एक कारण है कि 23 जुलाई, कब? 23 जुलाई 1927 को, कब? 23 जुलाई 1927 को भारत का जो रेडियो है वो पहली बार प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, भारत का पहला रेडियो 23 जुलाई 1927 से क्या किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। तो इसकी वजह से नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है अभी 23 जुलाई को। अभी ये जो पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया था वो किया गया था स्टेशन मुंबई से। कहाँ से? मुंबई स्टेशन से ब्रॉडकास्ट किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आप करंट अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आते हैं एजुकेशनल करंट अपडेट के द्वारा उसको आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एओसचम ने इलनेस टू वेलनेस, अभी एओसचम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी एओएसएचएम ने इलनेस टू वेलनेस के लिए सैवलॉन, सॉरी यहाँ पे सैवलॉन चाहिए था, सैवलॉन हो गया वो, सैवलॉन के साथ समझौता किया है। इसका आंसर क्या होगा? सी, सैवलॉन। ठीक है, तो अभी एओएसएचएम, इसकी लॉन्ग फॉर्म मैंने कल ही बताई थी। इसकी लॉन्ग फॉर्म है एसोसिएट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। क्या? एसोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और यहाँ के प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? नीरज हीरानंदानी। कौन? नीरज हीरानंदानी। ठीक है, अभी ये जो एओएसएचएम था इसके बारे में मैंने कल का करंट अफेयर क्या बताया था कि अभी जुलाई तक 23% होगी भारत की एक्सपोर्ट। किसकी? मसालों की। कितनी परसेंट? 23%। तो ये थी कल की करंट अफेयर एओएसएचएम की रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ है, वह किस देश के नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थे? तो जॉन लुइस ये किस देश के नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थे? तो जॉन लुइस अमेरिका के नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं अमेरिका की उसमें सहभाग लिया है, जैसे रंग भेद हो गया या फिर जो नागरिकों का हक है उनसे लड़ने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत ली थी। तो इनका अभी क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका के रिगार्डिंग अभी कौन सी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका ने WHO को ऑफिशियली छोड़ने की अभी क्या की है? घोषणा की है। उसके बाद अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी नाम की भी एक ट्रीटी को छोड़ दिया है। उसके बाद में पाकिस्तान एयरलाइंस को बैन किया है अमेरिका ने अपने एयर स्पेस में आने के लिए। उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही इंडिया और अमेरिका के बीच एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी। उसका नाम क्या था? पैसिक्स। क्या नाम था? पैसिक्स। कहाँ हुई थी? हिंद महासागर में हुई थी। और इसके यहाँ पे USS निमिट्स नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर आया था उनकी तरफ से। उसके बाद में अभी जो अमेरिका है उसने जो चाइनीज़ कंपनी है उसको डिलिस्टेड कर दिया है। कहाँ से? जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है उसको। तो ये जो करंट अफेयर्स है अमेरिका के रिगार्डिंग आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? तो अभी किस मंत्रालय ने निवेश में प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? तो अभी जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उसने क्या किया है कि निवेश लाने के लिए एक निवेश मंजूरी सेल गठित किए की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो अभी हम यहाँ पे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात करें तो अभी हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है?
हरदीप सिंह पुरी, तो इनका नाम ध्यान में रखना। ठीक है, ये शहरी आवास मंत्री भी हरदीप सिंह पुरी हुए। ठीक है, दो मंत्रालय इनकी तरफ है, एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय और शहरी आवास मंत्रालय, तो दो डिपार्टमेंट के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक के निदेशक के रूप में अभी सुमित देव को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, सुमित देव। तो अभी हम यहाँ पे एनएमडीसी की बात कर रहे हैं। एनएमडीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। क्या? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। और इस जो एनएमडीसी है, इसकी स्थापना कभी हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी सोनू सूद ने एक प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सोनू सूद। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल में निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? तो अभी राजस्थान की सरकार ने क्या किया है कि निवेश में मंजूरी लाने के लिए, निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप योजना शुरू की है। तो अभी हम यहाँ पे राजस्थान की बात करें, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चालू है राजस्थान में रिगार्डिंग सरकार। वहाँ के जो सचिन पायलट है और अशोक गहलोत है, यहाँ के सीएम और डिप्टी सीएम, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा अनबन चल रही है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अभी राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? तो रणथंभौर नेशनल पार्क। कौन सा? रणथंभौर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, और एक सरिस्का नेशनल पार्क है। ये जो तीन नेशनल पार्क है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक रणथंभौर, डेजर्ट और सरिस्का नेशनल पार्क। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ITUC के द्वारा जारी गई ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा है? तो ITUC के द्वारा जारी की गई ग्लोबल राइट इंडेक्स में भारत का स्कोर स्केल 5 रहा है। इसका आंसर क्या होगा? सी, स्केल 5। ठीक है, अभी ये स्केल 5 क्या है और ITUC क्या है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो सबसे पहले हम ITUC का लॉन्ग फॉर्म देखते हैं। तो ITUC का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन क्या है? ITUC का लॉन्ग फॉर्म है। तो अभी स्केल 5 मतलब क्या है? स्केल 5 मतलब सबसे खराब प्रदर्शन है। अकॉर्डिंग टू ये जो एजेंसी है ग्लोबल राइट्स इंडेक्स, इन्होंने क्या किया है कि स्केल 5 मतलब जो यहाँ के मजदूर है, जो यहाँ के जो कामगार है, जो यहाँ के अधिकारी है, उनको अच्छे तरह से उनका संभाल नहीं किया जाता, या फिर उनको अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती, या फिर उनके अधिकारों को स्थान नहीं दिया जाता। ये आता है स्केल 5 में। मतलब सबसे पुअरेस्ट परफॉर्मेंस है भारत की, स्केल 5 है इसकी रैंकिंग। ठीक है, तो ये किया है ITUC ने द्वारा। अभी सबसे अच्छी जो है, मतलब जिस देश में जो अधिकार है लेबर के, स्केल 1 में कौन से देश होंगे? आप गेस कीजिए। तो 4-5 ही देश रहते हैं हर बार किसी भी रैंकिंग में। एक तो है स्वीडन। क्या? स्वीडन। दूसरा है नॉर्वे। तीसरा है इटली। ये कुछ देश है जो कि स्केल 1 में है। यहाँ पे जो वहाँ के मजदूर है, जो काम करते हैं, उनके अधिकारों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस का MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? PC कांडपाल को। किसे? PC कांडपाल को SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो अभी हम SBI की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब? 1959 में।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। उसके बाद में यहाँ के करंट चेयरपर्सन कौन है, रजनीश कुमार। कौन है, रजनीश कुमार है यहाँ के चेयरपर्सन, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के 1500 विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। तो अभी जो गुजरात है वहाँ के 1500 विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का क्या लिया है, फैसला लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, गुजरात। अभी क्या हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से क्या है कि सभी क्लासेस अभी ऑनलाइन हो रही है। अभी गुजरात की सरकार ने एक फैसला लिया था कि जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक कोविड-19 है, तब तक विद्यालय स्टूडेंट से फीस नहीं लेगी, फीस नहीं लेने को कहा था। लेकिन जो सेल्फ फंडेड विद्यालय है, नियर अबाउट 1500 विद्यालय, उन्होंने क्या किया है कि इस फैसले का विरोध करने के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको बंद करने का क्या किया है, भी घोषणा की है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे गुजरात की बात कर रहे हैं। तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर है, ठीक है, गांधीनगर। बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूज होता है गांधीनगर है या फिर सूरत है। सूरत कैपिटल नहीं है इसकी, गुजरात की गांधीनगर कैपिटल है। क्योंकि अपन जब बात करते किसी के राज्य बारे में तो सूरत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शहर है वहाँ का, लेकिन उसकी राजधानी गांधीनगर, इसको भूलना मत, इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है, आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, कौन सा, गिरी नेशनल पार्क। अभी ये गिरी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो गिरी नेशनल पार्क है एशियाटिक लायन के लिए फेमस। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। तो ये दो जो बड़ी चीज़ है आपको गुजरात से याद रखनी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने ATGM ध्रुवस्थ का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो सबसे पहले ATGM मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। तो इसका सफलतापूर्वक किसने किया, तो अभी ध्रुवस्थ, ये देश, एक आपको इससे क्लिक होना चाहिए, ध्रुवस्थ, नाग, ये जो सबसे हिंदी वर्ड है ये सिर्फ हमारे देश भारत में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, भारत ने अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्थ का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसी की तरह एक और मिसाइल का परीक्षण पहले भी किया था, नाग मिसाइल, ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है। तो अभी यहाँ पे हम ATGM की बात कर रहे हैं। अभी ये जो डिफेंस वाले क्वेश्चन है ना, तो इसके रिगार्डिंग मैंने कल भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताया था कि अभी DRDO ने भारत की सेना के लिए एक ड्रोन विकसित किया है, उसका नाम क्या था, भारत। और जो ड्रोन है वो AI बेस्ड था, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसे आपको लिंक करके याद रखना है। मतलब यहाँ पे डिफेंस का क्वेश्चन आया तो ऐसे कौन से डिफेंस के क्वेश्चन अभी इस मंथ में हुए हैं, तो ये जो कल वाला हुआ था मैंने आपको बता दिया है। तो अभी हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, सॉरी भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ था परीक्षण, कहा, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो इसके ध्यान में रखना। तो ये रहे सभी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप में, ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, सो बाय बाय, मिलते हैं कल।